हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं सम नंबर 11th सम करने वाले हैं। अब तक हमने दो लेक्चर पढ़ा चुके हैं, ये हाइपर ज्योमेट्री का, जिसमें सम नंबर 5 हमने कर दिया है, सम नंबर 7 हमने कर लिया है, सम नंबर 10 आपको होमवर्क था क्योंकि सम नंबर 7 का कॉपी पेस्ट ही है ये सम। ठीक है, आंसर भी इनके सेम ही है। तो ये आप दो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 करने वाले हैं, जिसमें 11th सम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। लेक्चर 3 हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक का क्लियर। तो सम नंबर 11 जो आपका लास्ट सम है, इसके बाद भी होंगे 8th 9th सम भी कवर होगा, और दो तीन लेक्चर शायद होंगे हर एक सम के, जैसे कि 6th सम है, 8th सम है, 9th सम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, इनके भी लेक्चर्स होंगे। आंसर 11 आपको, चलो स्टार्ट करवाते हैं। क्या लिखा है? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, नहीं सॉरी, या तो 10th सम था। 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स है, और टोटल रैंडमली सिलेक्टेड 4 कार्ड्स है। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एट द मोस्ट वन हार्ड कार्ड निकालना है। एट द मोस्ट, एट द मोस्ट वन हार्ड कार्ड, मतलब एट द मोस्ट एक कार्ड जो है, एक कार्ड वो आपके हार्ट वाला कार्ड होना चाहिए। क्लियर? एट द मोस्ट क्या बोला इसने? वन हार्ड कार्ड होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते एट द मोस्ट वन हार्ड कार्ड का। बाकी आपने कर लिए होंगे सम, आई होप कि आपने कर लिया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली? एट द मोस्ट वन हार्ड मतलब क्या हो जाता है? या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब अगर मैं रेंडमली 4 बार में कार्ड निकालता हूँ, तो एट द मोस्ट वन हार्ड कार्ड होना चाहिए। बराबर? तो या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा प्रोबेबिलिटी क्या। तो मुझे एक तो P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, और दोनों को प्लस कर देना है। तो मैं सबसे पहले P0 निकालता हूँ। तो P0 अगर मुझे निकालना होगा, तो टोटल कितने पत्ते हैं? 4। मतलब हार्ट के कितने पत्ते? 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी इसकी? 13C0 निकलेगी। बराबर? और इनटू मैं करूंगा, अगर 13 पत्तों में से एक भी पत्ता नहीं निकला हार्ट का, तो बाकी 4 पत्ते किसके निकलेंगे? दूसरे निकलेंगे। और नीचे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 52C4। और फिर एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि एट द मोस्ट वन प्रोबेबिलिटी निकाली ना, कि ज्यादा से ज्यादा एक निकलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो 13C1 इंटू 39C3 डिवाइडेड बाय 52C4। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब 13C0 आपका हो जाता है 1 इंटू 39C4 देख लेते। 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36, 1974024 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो ये आपका आ जाता है 82251 डिवाइडेड बाय 52C4 का आपका आएगा 270,725। प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 13C1 मतलब 13, और 39C3 आपका आएगा 39 इंटू 38 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका आ जाता है 9139 डिवाइडेड बाय 52C4 आपका आ गया 270,725। तो ये आपका आ गया 82251 डिवाइडेड बाय 270,725 प्लस 13 इंटू 9,139। तो ये आपका आ गया 118807 डिवाइडेड में आ गया 270,725। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम साथ में लिख सकते हैं 270,725। तो ये 82251 प्लस
11807 डिवाइडेड बाय 270725। तो ये आपका आंसर आ गया 0.7426। यहाँ पे देख लेते हैं, 0.7426। तो हमारे लेक्चर जो ये लेक्चर नंबर हमारा थर्ड है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ। टॉपिक यही रहेगा हाइपर ज्योमेट्रिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।